ये जो जनवरी का महीना है वो हम सबके लिए खुशी का महीना है और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो पूर्णता की ओर है, पूरा हो चुका है। काफी लंबे समय के बाद पूर्णता की ओर है, काफी संघर्षों के बाद पूर्णता की ओर है। मैं आपको एक रामायण का छोटा सा वृतांत सुनाता हूं जिससे आप रामायण को और अच्छे से जान सकें। एक रात माता कौशल्या अपने भवन में सो रही थी, तभी उन्हें छत पर किसी के टहलने की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने आवाज लगाई, छत पर कौन है? उधर से आवाज आई, मैं आपकी सबसे छोटी बहू श्रुतकीर्ति। माता ने आवाज लगाई, नीचे बुलाया। नीचे आकर श्रुतकीर्ति ने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। माता ने अपने पास बिठाया, पूछने लगी, बेटी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या कारण है जो तुम छत पर टहल रही हो? शत्रुघ्न कहां है? जो इतना सुना श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, गला भर गया। मां ने अपने गले लगा लिया, पूछा, शत्रुघ्न कहां है? श्रुतकीर्ति बोली, उनको तो मैंने 13 वर्ष से नहीं देखा है। माता का हृदय रुक सा गया। तुरंत उन्होंने सेवादारों को बुलाया, पालकी सजवाई गई और माता शत्रुघ्न जी को खोजने के लिए निकलती है। मालूम है आपको शत्रुघ्न जी कहां मिले? अयोध्या के बाहर जो नंदीग्राम का आश्रम है, उस नंदीग्राम के आश्रम में भरत जी बैठे हुए हैं और उसी में एक पत्थर की शिला है जिस पे सर रखे शत्रुघ्न जी सो रहे हैं। माता सिराहने की ओर पहुंचती है, बालों में हाथ फेरने लगती है। शत्रुघ्न जी की आंखें खुलती हैं। सबसे पहले माता को प्रणाम किया और माता से बोले, माता आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझको बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। माता ने उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। शत्रुघ्न जी से कहा, बेटा तुमको तो भवन में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी ने मां से बोला, मां भैया राम बन गए, लखन भैया उनके पीछे गए, भरत भैया यहाँ तपस्वी की तरह रह रहे। ये जो सारे राजसी वस्त्र, सारी भोग की चीजें, सारे महल, रथ, ये सब मेरे लिए ही विधाता ने बनाए हैं क्या? आंखों में आंसू थे शत्रुघ्न की। माता चुप रही। ये है रामायण। यहाँ कोई भोग के लिए नहीं है, त्याग के लिए सब फर्स्ट है। मान लो कोई प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में सब फर्स्ट आना चाहते हैं, सब त्याग की मूर्ति है, मैं नहीं आप, सब एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते हैं। ये है रामायण। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता सीता पति सेवा भाव से उनके साथ तैयार हुई, तो लखन ने भी भैया राम के साथ जाने का निर्णय लिया। माता सुमित्रा ने तो तुरंत आज्ञा दे दी। अब उनको जाना था उर्मिला जी के कमरे में, उनसे अनुमति लेनी थी, लेकिन उनके मन में संकोच है, कहीं उर्मिला ने साथ जाने की जिद की, कैसे पूछूंगा, तमाम तरीके की बातें आ रही। कमरे में अंदर गए तो वहां तो कुछ और ही नहीं जाना था। उर्मिला हाथ में थाली लिए आरती की तैयार खड़ी और बोली लक्ष्मण से, आप संकोच न करिए, आप भैया राम के साथ जाइए वन में, सेवा करिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा में रुकावट नहीं बनूंगी, आप मेरी चिंता छोड़िए, आप जाइए।
पत्नी का धर्म भी है, अगर पति संकोच में है तो इसको दूर करे, मन की बात को समझ गया। ये है राम। जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वन में चले गए तो उर्मिला ने भी एक तपस्विनी की भांति 14 वर्ष व्यतीत किए। यदि भगवान राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं तो उर्मिला ने कभी घर के दरवाजे बंद नहीं किए, दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत ने कोई राक्षस समझ के उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण लगा, हनुमान जी नीचे आए, सारी कहानी उनको सुनाई। रावण सीता माता को हर के ले गया, लड़ाई हुई, उसमें मेघनाथ के द्वारा सब कुछ कहानी शक्ति लगी लक्ष्मण जी को। अभी मैं सुबह सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण के प्राण संकट में, भगवान राम रो रहे हैं अपनी गोद में रख के। कौशल्या की तरफ देखा हनुमान जी ने तो कौशल्या माता ने कहा, राम से कह देना कि वो लक्ष्मण के बिना अयोध्या में ना आए, वन में ही रहे। सुमित्रा माता की तरफ देखा तो सुमित्रा माता ने कहा, मेरा दूसरा बेटा भी तो राम की सेवा के लिए ही है, मेरे दोनों बेटे राम की सेवा के लिए। हनुमान जी की जब नजर उर्मिला पर गई तो उर्मिला प्रसन्न चित अवस्था शांत खड़ी हुई। हनुमान जी से रहा नहीं है, पूछा, देवी आपके पति के प्राण संकट में है, उनको शक्ति लगी हुई, आप फिर भी प्रसन्न चित अवस्था में, क्या कारण है? तो उर्मिला ने कहा कि उनको शक्ति कभी लगी ही नहीं सकती, उनके प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। आप चाहो तो अयोध्या में आराम कर लीजिए कुछ दिन, सूर्योदय होगा ही नहीं। आपने बताया कि मेरे पति का सर जो है वो भगवान श्री राम की गोद में है, जिसका सिर भगवान की गोद में हो उसको कभी काल छू सकता है क्या? आप चिंता नहीं करिए, वो दोनों लीला कर रहे हैं। वो काफी समय से सोए नहीं तो आज सो रहे, आराम कर रहे हो। भगवान की गोद मिल गई तो आराम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये थे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए, सूर्योदय होगा ही नहीं, काल उनको छू ही नहीं सकता। ये सुन हनुमान जी एकदम अचंभित रह जाते। और सुनो, उर्मिला बोली, ये शक्ति मेरे पति को नहीं श्री राम को लगी। उनकी तो रंग रंग में, सांस सांस में, बूंद बूंद में राम है, कैसे उनको शक्ति लग सकती है? पीड़ा तो राम को हो रही हो, भगवान श्री राम को हो रही हो, मेरे पति को नहीं। आप आराम से जाइए, आप चिंता नहीं करिए, मेरे पति का कुछ हो ही नहीं सकता, कोई संकट नहीं है उन पर। इतने जो विचार थे ये सब उर्मिला माता थे, वो कोई लीला करना, ये सब कहा, ये थी राम। अब आप सोचिए, सब त्याग की मूर्ति। सुमित्रा माता ने कहा, मेरा दूसरा बेटा है, उन्हीं की सेवा के लिए। राम राज्य की जो नींव है वो जनक जी की बेटियां ही हैं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सबके प्रेम, त्याग और समर्पण और बलिदान से ही है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही बसता है। मिलते हैं अगली कहानी में, सबको तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम।